हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बेचमेंट। गाइस, आपका स्वागत है। देखिए, अभी आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी जहां पर आपको लोग क्लेम कर रहे होंगे कि 29 जैन से लेके 1 फेब तक क्या करें। लेकिन विश्वास मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको सच में समझ में आएगा कि एक्चुअल में एनटीए क्या कर रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है कि एनटीए का जो पेपर फ्रेमिंग मेथोलॉजी है वो कोई नए तरीके से स्टार्ट किया। आपने बार बार एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी पहले दिन एग्जाम का पहला शिफ्ट होता है, मैथ इजी आता है। लेकिन क्या हुआ, सेकंड शिफ्ट में मैथ इतना टफ दे दिया, तो फिर से वही चीज वो रिपीटेशन मोड पे डाल दिया। तो अब ये वीडियो देखने से आपका क्या फायदा होगा कि मैं ओवरऑल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के एनालिसिस आपको दूंगा, क्योंकि रैंकर्स हमेशा आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। अभी भी यूट्यूब पे आप जाओगे तो सोल्यूशन पूरे पेपर के मौजूद है। और साथ ही साथ में जो बच्चे शिफ्ट 2 के लिए, यानी आने वाले जो एग्जाम है सेकेंड शिफ्ट के लिए, जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन के लिए, उनके लिए हमने इस बार मॉड्यूल, प्रेडिक्टर पेपर और क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया। जस्ट यू नीड टू फिल द गूगल फॉर्म। जाइए, गूगल फॉर्म भरिए और एंजॉय करिए। अब चलिए समझते हैं कि 29 जैन से लेके 1 फेब तक जिनके पेपर है उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक एनटीए का आपको मैं ट्रेंड बताता हूं। ठीक है, आप यहां पर 2020 ले लो, आप यहां पर 2021 ले लो, आप यहां पर 2022 ले लो, और आप यहां पर 2023 ले लो। 2024 तो भी स्टार्ट हुआ है, तो 2020 में भी सेम तरीके का काम हुआ, 2021 में भी सेम तरीके का काम हुआ, और 2022 में मैथमेटिक्स को टॉप पर रखा गया, 2023 में भी टॉप पर रखा गया। तो अगर हम 2022 और 2023 के ट्रेंड को एनालाइज करें तो मैथ क्या होता है ना, कि जो सबसे पहला शिफ्ट होता है पहले दिन का, फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट होता है, वो इजी देता है। लेकिन फिर आपका मैथ क्या होता है, वो टफर सेक्शन पे चला जाता है। तो पहली बात तो आप सभी बच्चे जिन लोगों ने इस बार पेपर देखा होगा या पेपर देने जा रहे हो, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि मैथमेटिक्स में मेरे भाई जो भी आपने 10 से 15 चैप्टर किए हैं उन्हीं पर फोकस करो, उन्हीं को रिवाइज करो। ऐसा नहीं सोचना कि प्रीवियस पेपर में ये वाले चैप्टर का आसान सवाल आया था तो चलो मेरे पास जो समय बचा है उसमें मैं वो वाला चैप्टर कर लेता हूं। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। जो चैप्टर आपने पढ़े हैं 10 से 15 चैप्टर, उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं के फॉर्मूले को समझो और उन्हीं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ध्यान दो। क्योंकि बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं नई चीजों को पढ़ने का। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपके पास 10 चैप्टर मैथ में तैयार है, 15 चैप्टर तैयार है, कोशिश करो कि वो 10 से 15 सवाल एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ और वहां पर अटेम्प्ट करो। दूसरी जो बच्चे इस बार गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर आप पहले या दूसरे भाग में कूद जा रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। पहले फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स, देन ओनली मैथ, जो बचा हुआ टाइम है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा यार सेकंड शिफ्ट में कल कि भाई मेरा तो मैथ अच्छा होता है, मैं तो मैथ में पहले कूद जाऊंगा। और जो जो कूदा, अभी हमारे ऑफलाइन का एक बच्चा था, वो पहले शिफ्ट का एनालिसिस सबका देखा। एनालिसिस देखना भी एक बहुत बुरी बात है। सोचा कि भाई मेरा मैथ, उसका मैथ थोड़ा बहुत अच्छा है, तो वो गया, वो पहले मैथ लगाने लगा। अब मैथ उसका आ गया टफ। अब सेकेंड शिफ्ट में मैथ आ गया टफ। उसके बाद उसने क्या किया, उसी में आधा घंटा, 1 घंटा, 45 मिनट कब चला गया उसको पता नहीं चला। और घबराहट अलग से कि भैया पेपर में क्या हो गया क्या। तो समझो, जेईई मेन एक ऐसा गेम है जहां पर आपका इमोशन, आपका साइकोलॉजी, सब कुछ मैटर करता है। तो बिल्कुल ये गड़बड़ी मत करो कि जाते ही कूद जाओ मैथ में। आराम से, टाइम है तुम्हारे पास, तुम विजेता हो यार। तुम समझो, अगर अपने आप को नहीं पहचान पाए ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो भागा दौड़ की दुनिया है जिसमें तुम्हारा दोस्त, उसका दोस्त, उसके दोस्त का दोस्त कुछ कर रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपकी लाइफ यूनिक है। वो आईआईटी में चला भी जाएगा ना, हो सकता है वो तुमसे कम ही कमाए, तो तब तो तुम कहोगे ना कि वो आईआईटी में नहीं कमा पाया, मैं तो कमा रहा हूं। तो लाइफ सब कुछ अलग है, बस आपको अपना विश्वास रखना है। तो ये मैथ की एनालिसिस है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है मैथ में, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंटीग्रल के क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं और जो डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से आसान आ रहे हैं। दोनों पेपर की बात मैं कर रहा हूं। तो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ इंटीग्रल डेरिवेटिव्स और आपको लगता है कि भैया मेरा थोड़ा बहुत कमांड है, तो मैं कहूँगा इसको कर लो। जो आपके सीक्वेंस के सवाल आ रहे हैं वो थोड़े से टफ सेक्शन में आ रहे हैं। एएम जीएम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, देन आपको सिक्वेंशियल वाइज उसको छाटना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टफनेस बढ़ी है।
स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो एक सवाल पक्का दे रहा है, वेरिएंस पर दे रहा है, तरह तरह की चीजों पर दे रहा है, तो एक स्टैटिस्टिक्स आप रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये चार मेरे को लगते हैं कि आपके लिए अच्छे हैं, चारों का जो मैंने आपको बताया। बाकी मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, रिलेशन, फंक्शन, सेट वैसे ही आ रहे हैं जैसे आया करते थे। अब बात कर लेते हैं अगले पड़ाव की, जो है फिजिक्स। फिजिक्स में मैं आपको बहुत बेहतर गाइड कर सकता हूं क्योंकि फिजिक्स का मैंने सोल्यूशन भी कई सारे बनाए हैं और आपको पता है मैं फिजिक्स कितने दिनों से पढ़ा रहा हूं। जो सबसे बड़ी गलती है पहले वो समझो। गलती नंबर 1, बच्चे ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में होगी। आपको लगेगा कि ये मेरे को आ रहा है, लेकिन गलती अपने आप कैसे हो जा रही है पता है? इसका रीजन ये है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि 60 से 80% पेपर आपका फॉर्मूला बेसिस पर आने वाला है। और ये बात एकदम तय है, पिछले बार से ज्यादा इजी इस बार फिजिक्स के पेपर दोनों आए हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि मैथ को उन्होंने बढ़ाया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री से आपका वो लेंगे, थोड़ा सा बदला तो लेंगे। तो 60 से 80% फॉर्मूला बेसिस पे आ रहा है। सिली मिस्टेक कैसे हो जा रहे हैं कि या तो आप कैलकुलेशन में थोड़ी जल्दीबाजी कर दे रहे हो, फॉर्मूला थोड़ा सा गलत ऊपर नीचे कर दे रहे हो, जो याद है वो याद ना करके आपको वहां पर थोड़ा सा डिप्रेस हो जा रहा हो, थोड़ा सा आपको डर लगने लग रहा है। तो अपने ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, ये सिली मिस्टेक्स वहां पर जब भी आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे आपको होगा। तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए फॉर्मूले को एक बार और अभी आज आप एक काम करो, कमेंट में मुझे बताना अगर हो जाए तो। मैं गारंटी बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी क्रैश कोर्स, कोई प्रेडिक्टेड पेपर आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना ये काम करेगा। आप बस मेरे को 2 घंटे दो और 2 घंटे के अंदर फिजिक्स के जितने फॉर्मूले हैं आप उनको फिर से एक बार अपने मन से लिखो और एक बार उसको मिलाओ कि क्या कोई मैं फॉर्मूला छोड़ दिया हूं क्या। दोस्तों मैं बता तो रहा हूं आपको कि 50 चीजें करवाऊंगा नहीं आपसे, लेकिन एक ही 2 चीज कराऊंगा, इतना सॉलिड कराऊंगा ना कि आप भूल जाओगे कि यार क्यों इतना अच्छा पेपर जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट आप एक बार मेरी बात मानो, 2 घंटे में, जैसे यहाँ यूनिट, डायमेंशन एंड वेक्टर आपने मान लो लिख दिया, यहाँ पर फॉर्मूला लिखो, सीएलईज एक्सपेरिमेंट क्या था, वर्नियर कैलिपर का अगर मुझे एलसीडी निकालना है या मुझे स्क्रू गाज का समझना है, मान लो मुझे एक्यूरेसी किसी की चेक करनी है तो उसके क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर मान लो मुझे वेरिएबल आ गया, मान लो वंडर्स वाले इक्वेशंस आ गया, उस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करना है। फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ कि लेमिस थ्योरम क्या है वो देख लेता हूँ। अगर टर्निंग है तो टर्निंग के अंदर किस तरीके का हम होगा, टेंशन का किस तरीके का, सर्कुलर मोशन किस तरीके का, यूनिफॉर्म वेरिएबल चेन का किस तरीका, रॉकेट प्रोपल्शन किस तरीके से करेगा। एक बार करके देखो भाई, करके देखो, 2-3 घंटे 4 घंटे लगाओ, सवाल सॉल्व मत करो, सवाल तो तब करोगे सॉल्व जब फॉर्मूला याद रहेगा। 4 घंटे 11 12 एकदम, मतलब मैं बस समझा रहा हूं आपको ना, एकदम पूरा इसको निचोड़ के डाल दो उसी में कि भाई सारे फॉर्मूले मेरे दिमाग के अंदर कंक्लूडेड हैं, और बैठो एग्जाम में। अब जब आप ये कर लो, थर्ड चीज क्या है कि जैसे ही आपने मान लो 25 चैप्टर या 26 चैप्टर या 30 चैप्टर, जो भी आपकी इच्छा, आपने किया, आपने फॉर्मूला बनाया, फटाक से एक काम करो, इनके जितने भी आपने लिखे हैं फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले लिखे हैं, फटाफट एक एक क्वेश्चन उनके ऊपर करते जाओ, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। जैसे मान लो वेरिएबल आ गया आपके पास, या रॉकेट प्रोपल्सन आ गया, आपने फॉर्मूला लिखा है, याद करो कोई सवाल है, या बुक खोलो, कोई भी किताब खोलो, कोई भी पीवाईक्यूज उठा लो, देखो ये वाले क्वेश्चंस हैं, अच्छा ठीक है मैं कर रहा हूं, करो। जैसे ही आप इनके बेसिस पर करोगे, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है, फॉर्मूला याद है, सिली मिस्टेक्स होगा ही नहीं। दूसरी चीज, आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको सवाल लगाने में मदद मिलेगी, और तीसरी चीज, सवाल लगाए, आपका फिजिक्स 110% कंप्लीटेड। इससे ज्यादा क्या करोगे? 80% तो आपको फॉर्मूला बेसिस पे सवाल आ रहा है। अब फटाफट बात कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो आपके पास भी देखो बहुत कम है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने जो देखा है वही बता रहा हूं। पहले होता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ आया, इस बार पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेसिस पर आ रहा है। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके एनसीईआरटी से ही आ रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिर से एक काम करो, जिसको कुछ नहीं आता एक काम करिए, नेम रिएक्शन पूरा रट डालिए। नेम रिएक्शन रटने का सबसे बड़ा मेथड क्या है? एनसीईआरटी खोलिए, 11 12 के जितने भी नेम रिएक्शंस उनको लिखते जाइए। कुछ नहीं आता आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जस्ट डू इट, नेम रिएक्शंस करके जाओ, नथिंग मोर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नथिंग मोर।
आपको नेम रिएक्शन याद है, नथिंग मोर। जो बच्चे को ऑर्गेनिक पहले से आती है, जिनको वहां पर आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिनको आते हैं, जो जानते हैं, जो जीओसी अच्छे से पढ़े हैं 1 या 2, जिनको पता है कि सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, वो तो अच्छा कर ही रहे हैं। जिनको अभी ऑर्गेनिक से एकदम डर लग रहा है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, 5 सवाल में से 2 सवाल नेम रिएक्शंस फंसेंगे जो कि आपको याद करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूमेरिकल पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा डाला गया है। याद रखिएगा कि फिजिकल केमिस्ट्री में दोस्तों आप तभी जीत पाओगे, सेम फिजिक्स की तरह है फिजिकल केमिस्ट्री। आपके फॉर्मूले लिखे हों, सबसे पहली बात आप फॉर्मूला लिख लो। दूसरी बात, जैसे ही फॉर्मूला लिखो उन पे एक एक क्वेश्चंस कर डालो, ठीक है। इसमें ज्यादा करके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। एंड इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मत करो, कोई बुक मत खोलना, आपको मैं कसम दे रहा हूं, कोई बुक मत खोलना, जो बोल रहा हूं सिर्फ वो करो, देख लेना, फिर एग्जाम में जाके कल आके इसी वीडियो पे कमेंट करना। सिर्फ आप जो चैप्टर है, जैसे पहले तो 10-12 चैप्टर है, 10-12 चैप्टर अगर नहीं करना है तो उन 10-12 चैप्टर में से 5, 6, 7 चैप्टर चूज करो। बिल्कुल मत टच करो, जो नहीं छूना उसको मत छूना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। वास्ट सिलेबस है, तैयारी होगी नहीं तो दिक्कत आपके अंदर आएगी। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तुरंत पीवाईक्यूज खोलो, जो आपके पीवाईक्यूज है कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर के, सिर्फ 3 साल के, पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरा कर जाओ। पेंसिल लो, पीवाईक्यूज खोलो, आज ही बैठ के रात भर पूरा, एकदम नींद नहीं आनी चाहिए, ऐसा करो नींद ना आए, रात भर में पूरा कर जाओ। देखो फिजिक्स भी आपकी तैयार है, केमिस्ट्री भी आपकी तैयार है और मैथमेटिक्स भी आपकी तैयार है। तो अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और इसी बेसिस पे मैं हमेशा तैयारी करने कहता हूं, और ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं जो बात मानते हैं। आपकी इच्छा है, आप कमेंट करके बताओ क्या ये पूरा करने जा रहे हो या नहीं। और अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी में लग चुके हो, आपका पेपर हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है, जरूर भरना दोस्तों, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट एग्जाम।